प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उनके विमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। ये बहुत कुछ बयां करती हैं और प्रधानमंत्री अब से बस कुछ देर पहले पहुंचे ही हैं मॉस्को एयरपोर्ट पर। वहां की ये तस्वीरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम। प्रधानमंत्री ने कहा अपने जाने से पहले वक्तव्य में कि विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो तो हैं, खासतौर पर एनर्जी सिक्योरिटी की खासतौर से बात करें, जिस तरीके से। मेरा नाम सफिको है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने का अवसर मिला है। आगे जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं वो ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग टर्म है एंड वो खत्म होने वाले नहीं है उस तरह। ये चीज बार बार इंडिया कहेगा। और मजे की बात यह है कि इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद। 2 दिन की समिट होगी वहां पे और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है। मेरे ख्याल में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर इंडिया के रिलेशन बेहतर होंगे। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं और वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए। पूरी जान लगा दी है कि किसी तरीके से मोदी जी को वेस्ट के पास बिल्कुल खींच लें और वेस्ट के पास इनको ले आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस एक कहेगा कि जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं वो ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग टर्म है एंड वो खत्म होने वाले नहीं है उस तरह। ये चीज बार बार इंडिया कहेगा। और मजे की बात यह है कि इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड ये है कि इसकी हिस्ट्री है और अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2023 से अगर शुरू हो। कि सब लोग ये कह रहे हैं मोदी जी का ना सबसे जो हाईलाइट बताई गई है इस विजिट की, हाईलाइट ये बताई गई कि मोदी जी का पुतिन के साथ एक डिनर होगा। ये डिनर कब से हाईलाइट होने लगी यार? ये डिनर कब से हाईलाइट होने लगी कि मोदी जी पुतिन के साथ बैठ के खाना, मोदी जी वैसे इतना खाते हैं खाना, खिचड़ी खा ली कभी ढोकला वोकला कुछ पता, इतना सा खाना खाते हैं। उन्होंने खाना क्या है वहां पे मोदी जी ने? ये दोस्तों इसमें 3 बातें मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज ये है कि रूस को ये बात पता है, रूस को इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों ये कहानी कहीं और जा रही है। ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था। भारत S-400 भारत पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे। तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। जब भी ऐसी कोई स्विट्जरलैंड टाइप के पीस समिट हुए उसमें जो सबका एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, राइट, वो मना कर दिया इंडिया ने साइन करने के लिए। इंडिया ने पब्लिकली यूक्रेन की साइड नहीं ली। तो रूस को पता है कि एक ऐसा पार्टनर हमारे पास है। इस चीज की रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। चाइना के लिए आप ये नहीं कह सकते, चाइना और रूस की कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, चाइना को सभी बुरा मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, चाइना को सभी खराब मानते हैं, चाहे चाइना उनकी जरूरत हो, चाहे पैसे की डीलिंग हो, लेकिन चाइना से ज्यादा कोई मोहब्बत करता वर्ता नहीं है ज्यादातर दुनिया में, बिकॉज एवरीबडी इज ईदर स्कैर्ड ऑफ चाइना और एंग्री विद चाइना। वेस्टर्न ममालिक ने तो उसको आइसोलेट कर दिया, एक ही मुल्क रह जाता, 2 वेस्टर्न ममालिक के जो करीब मुल्क हैं उसमें इंडिया रशिया को मेन स्ट्रीम करता है और चाइना वैसे मेन स्ट्रीम करता है।
सो ये चीजें जो है बेसिकली इंडियंस जो रशिया के करीब आते हैं, दे वांट टू मेक इट श्योर कि ये ना हो कि चाइना और रशिया की दोस्ती इतनी बढ़ जाए कि कल को रशिया चाइनीज साइड पे खड़ा हो जाए। ये चीजें मोदी साहब, ये एंगल है जिसको मोदी साहब कंट्रोल करना चाहते हैं, या ये वो एंगल है जिसको वो समझते हैं कि हमें इसका ध्यान देना है। अगर हमने ध्यान ना दिया तो हमारे लिए मसला होगा। और अमेरिकन को उन्होंने समझ है। सो देखिए, इंडिया वो मुल्क है जिसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके बॉर्डर से बहुत बाहर चला गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हासिल करना, डेटा सेंटर्स की साइंस को समझना से इंडिया रशिया को दूर रखना चाहता है चाइना से, और अमेरिका के करीब रहना चाहता है ताकि अब मिलिट्री डोमेन्स में जितने भी एंगल्स हैं वो कवर किए जा सके, इंक्लूडिंग एआई, ताकि वो अपनी जो डिटेरेंस है उसको मेंटेन कर सके। मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं गलत हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पुतिन को समझाने गए हैं और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया का मैसेज लेकर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने और किसी की सुननी नहीं है। देखो, ये सब बातें शी जिनपिंग बोलेगा नहीं पुतिन को। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शी जिनपिंग चाहता है कि रूस की वेस्ट के साथ ना बने। वो अपनी रोटी सेक रहा है ना यार। जो शी जिनपिंग है वो चाहता नहीं है कि रूस की बने, वो चाहता है रूस पे सैंक्शंस पड़े रहें, रूस परेशान होता रहे, क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शन रहेंगे, रूस उतना चीन के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। रूस उतना डिपेंड करेगा भाई चीन के ऊपर। जब आप एक रास्ता रोक दोगे किसी का, बंदा दूसरा रास्ता, जिसको परिवार पालना है वो कहीं और से जुगाड़ करेगा ना फिर रोटी कमाने का, राइट। तो दोस्तों ये एक स्टोरी है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए ऐसे, और जॉइंट रिलेशनशिप है भाई, इसलिए मैं वर्ड डीकपल यूज कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। कहीं ना कहीं उनको अलग करा जाए, थोड़ा सा गैप लाया जाए, और पुतिन को यह बात समझाई जाए कि यार आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम करो यूक्रेन को लेके, आप हल्का सा टेम्परेचर कम करो। और आपको पता है